पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? कोई भी सेंटेंस हुआ उसको पूरा करने के लिए 8 भागों का जरूरत होता है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो उसी को बोलते हैं स्पीच। और ये 8 भाग को क्या बोलेंगे? पार्ट। तो पूरे भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये 8 भाग को मिला दिया जाए तो उससे हमारा क्या तैयार होता है? स्पीच। इसीलिए उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम लोग बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है नाउन, जिसको संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। चौथा है वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठा है प्रीपोजिशन, जिसको संबंध बोधक वाच्य बोलते हैं। संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। सातवां है कंजक्शन, जिसको समुच्चय अव्यय बोलते हैं। आठवां है इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। पहला पार्ट है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन, संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं एक डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से हम लोग यही पढ़ते आए हैं। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग चीज, द नेम ऑफ मतलब पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग चीज के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा बोलते हैं यानी कि चीज में क्या आ सकता है? चीज में सब चीज आ सकता है। जैसे मोबाइल, मोबाइल ये भी एक चीज हुआ। जैसे विंडो खिड़की, ये भी एक चीज हुआ। टेबल चेयर, ये भी एक चीज हुआ। तो चीज में तो बहुत सारा चीज आ जाता है, उसको नाउन बोलते हैं। प्लेस कोई जगह का नाम, वो भी एक चीज हुआ। पर्सन व्यक्ति का नाम, सबको नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं। देखो थिंग में तो सब चीज आ रहा है, सारा चीज थिंग में सारा चीज आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। ये डिफिनेशन शॉर्ट। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये सीधा हो गया कि किसी भी चीज का कोई नाम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। किसी भी चीज का कोई नाम रहेगा तो जो भी चीज है जिसको हम देखते हैं, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या हुआ? संज्ञा हुआ। जैसे मार्कर, मार्कर को हम देखते हैं तो इसका कोई नाम है तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ब्रेंच, डेस्क, मोबाइल,
ये सब क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो संज्ञा के तो इतने इतने कैटेगरी हो गया, तो कंफ्यूजन होगा। तो उसी को पहचानने के लिए नाउन को 5 भागों में बांटा गया। आप देखो इतना इतना चीज हो गया। किसी भी चीज का नाम को संज्ञा बोलते हैं। कोई भी चीज का नाम जिसको हम देखेंगे कि अगर उसका कोई नाम हुआ, जैसे सूरज, उसका कोई नाम है तो वो भी संज्ञा हो गया। पानी, उसका कोई नाम है तो वो भी संज्ञा हो गया। एनीबॉडी, कोई भी चीज जिसको हम देखते हैं अगर उसका कोई नाम रहेगा तो वो संज्ञा कहलाएगा। टाइगर, बाघ, टाइगर, बाघ, बाघ भी एक संज्ञा हुआ, वो है जंगल का राजा, लेकिन वो भी एक संज्ञा हुआ। कार, वो भी एक संज्ञा हुआ। ठीक है, तो इतना इतना चीज हो गया। किसी भी चीज का नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। इतना इतना चीज हो गया, उसी को हम पहचानने के लिए 5 भागों में बांटा गया है नाउन को। पहला है कॉमन। पहला है प्रॉपर, सॉरी, पहला है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, पहला है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन क्या पढ़े थे? कोई भी चीज, एनीबॉडी, कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, उसी को पहचानने के लिए नाउन को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हिंदी परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, वस्तु के खास नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई खास चीज रहेगा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ए प्रॉपर नाउन इज द name of a particular person, place, person, animal, place or thing। यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या थिंग, यानी कोई वस्तु के नाम को, यानी चीज के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो कोई खास क्या होता है? कोई दुनिया में अकेला रहे, दुनिया में इकलौता चीज, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कोई खास चीज का नाम बता रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति कोई खास चीज का नाम बता रहा है, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए महात्मा गांधी, तो ये कोई खास व्यक्ति का नाम हुआ, ये इकलौता है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। जैसे श्याम, राम, ये सब कोई खास व्यक्ति का नाम है, तो ये सब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। दुनिया में जो इकलौता हो, एक ही हो, उसका बोध कराता है कौन? प्रॉपर नाउन। दुनिया में जो एक ही हो उसका बोध कौन कराएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा, हजारों गंगा नदी बहता है, नहीं ना, एक ही है, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे संडे, रविवार,
रविवार रोज आता है, सप्ताह में एक बार आता है, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी खास चीज का बोध कराए। वो चाहे कुछ भी रहे, जानवर रहे, वस्तु रहे, व्यक्ति रहे या कोई चीज रहे, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसका हिंदी परिभाषा होता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध ना होकर उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या बोला ये कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध कराता है। एग्जाम्पल में जैसे बॉय लेंगे तो बॉय में कोई अदर गर्ल भी आ जाती है, लड़की नहीं ना आती है। लड़का के झुंड में लड़का बोले तो सिर्फ लड़का आएगा, पूरे या लड़का, जितना लड़का दुनिया का सब आ जाएगा। लड़का बोलेंगे तो पूरा दुनिया का लड़का आ जाएगा। तो ये एक ही तरह के श्रेणी का बोध करा रहा है, एक ही तरह की जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। जैसे लड़की बोलेंगे तो उसमें लड़का तो नहीं आएगा, सिर्फ लड़कियों का बोध कराएगा, पूरे दुनिया में जितना लड़की है उसका बोध कराएगा। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। जैसे आम, मैंगो, आम बोलेंगे तो इसमें इमली थोड़ी ना आ जाएगा। तो आम बोले तो पूरे दुनिया का आम का बोध कराएगा, एक ही तरह के जाति या श्रेणी का बोध कराएगा, उसी को कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे मदर, माँ, तो माँ बोलेंगे तो स्पेशल अपनी माँ है, पूरे दुनिया का माँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, एक ही तरह के श्रेणी का बोध कराया। क्लास, क्लास का श्रेणी या एक ही तरह की जाति का बोध कराएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। इसका इंग्लिश परिभाषा होता है ए कॉमन नाउन इज ए नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the some class or kind। क्या बोले थे? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का बोध ना होकर उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी कॉमन नाउन कहेंगे। इंग्लिश परिभाषा है कॉमन नाउन इज ए नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the some class or kind। इसका एग्जाम्पल जैसे बॉय बोलेंगे तो पूरे दुनिया का बॉय आएगा, एक ही तरह जाति का बोध करवाएगा, जाति या श्रेणी का बोध कराएगा। गर्ल हुआ तो सिर्फ लड़कियों का बोध कराएगा। विलेज हो गया, गांव, तो पूरे गांव का बोध कराएगा, सब गांव का, एक ही तरह जाति और एक ही तरह श्रेणी का बोध कराएगा, उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला टॉपिक है कलेक्टिव।
अगला है कलेक्टिव। तीसरा कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? इसका हिंदी परिभाषा होता है जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे भीड़, ये एक ही तरह के समूह का बोध हुआ। भीड़, इसमें सब आ जाता है, लड़का लड़की बच्चा सब आ जाता है, भीड़ का बोध करा रहे हैं। जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में चीन का सेना नहीं है ना, आ जाएगा, एक ही सेना आएगा, तो वो क्या हुआ, एक ही तरह का से समूह का बोध करा रहा है, सिर्फ इंडिया के आर्मी का बोध करा रहा है। तो इंडियन आर्मी, इंडियन सेना मतलब भारतीय सेना। उसी तरह वंश, गुच्छा, अगर बोलेंगे अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा एक ही तरह के समूह का बोध करा रहा है। तो बंच, अंगूर का गुच्छा एक ही तरह के, खाली अंगूरे का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। ठीक, उसमें अमरूद नहीं ना आ जाएगा अंगूर का गुच्छा में, तो वही हुआ कलेक्टिव नाउन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए number of persons or things taken together and spoken of as one wolf। कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी परिभाषा होगा जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होगा, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका इंग्लिश परिभाषा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और person or things taken together and spoken of as one whole। यानी इसका क्या बोले, एक ही तरह के समूह का बोध होगा, इसमें एक ही तरह के समूह का बोध होगा। जैसे इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना, एक ही तरह के समूह का बोध हो रहा है, तो वो क्या हुआ कलेक्टिव नाउन। वो क्या हुआ कलेक्टिव नाउन। अंगूर का गुच्छा में सिर्फ अंगूर आ रहा है, वो क्या हुआ कलेक्टिव नाउन, एक ही तरह के समूह का बोध करा रहा है। ठीक, अगला है मैटेरियल। चौथा टॉपिक है मैटेरियल। मैटेरियल नाउन जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका हिंदी परिभाषा होगा जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका
इंग्लिश डिफिनेशन होता है मैटेरियल, ए मैटेरियल नाउन is the name of a material, name of material or substance. देखो इसका हिंदी परिभाषा था, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, यानी कि ये लिक्विड में रहता है। जैसे तेल, ऑयल, तेल, इसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ये क्या हुआ? एक मैटेरियल नाउन हुआ, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। जैसे मिल्क, दूध को हम नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। दूध से दूसरा चीज तैयार हो सकता है, दही। तो ये क्या हुआ है? एक मैटेरियल नाउन हुआ। टी, चाय क्या हुआ? एक मैटेरियल नाउन हुआ, जिसको हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। अगला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसका हिंदी परिभाषा होता है उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। छुआ नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, यानी फीलिंग करते हैं। टच नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea. We can only think of or feel, but cannot see or touch, यानी कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लाइफ, जीवन, अपने लाइफ को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, बुद्धिमानी, तो उसको हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और चीज नोट में, नोट, आर्ट्स या साइंस, आर्ट्स एवं साइंस, आर्ट्स या साइंस के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
आर्ट्स और साइंस कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट्स और साइंस में जितने सब्जेक्ट आते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ग्रामर वगैरह सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अब मॉडर्न नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, इसको क्या किया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, ये सेम है, वही सेम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हिंदी डिफिनेशन था, हिंदी का परिभाषा था, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी उसका इंग्लिश परिभाषा भी सेम था। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। यानी कि किसी खास व्यक्ति, जानवर, दिन या महीने के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा आ गया कलेक्टिव, नहीं, दूसरा आ गया काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में गणनीय संख्या बोलते हैं। गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं? हिंदी परिभाषा है, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसी को काउंटेबल यानी गणनीय संख्या बोलते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है द नाउन विच कैन बी counted is called the countable noun। यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन यानी गण्यवाचक संज्ञा। जैसे सोहन, जैसे लड़कियां, गिनेंगे कितना लड़की है, 1 2 3 4, तो वो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। आर्मी, सेना को हम गिन सकते हैं कितने सेने हैं, तो वो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन यानी गण्यवाचक संज्ञा, गण्य संज्ञा। आइस, आंख को हम गिन सकते हैं, वो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसका हिंदी होता है अगण्यवाचक संज्ञा। अगण्य संज्ञा, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और गण्य संज्ञा बोलते हैं। इसका डिफिनेशन होता है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड is called the uncountable noun। uncountable noun जिस संज्ञा को हम नहीं गिन सकते हैं
उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे में ऑयल, तेल, तेल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल। राइस, चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल हुआ। गुडनेस, अच्छाई को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल हुआ। अब देखो, पहला था प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के थ्रू, आधुनिक ग्रामर के थ्रू प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया। दूसरा था कॉमन नाउन। तीसरा था कलेक्टिव नाउन। ये दो को मिला के, कॉमन और कलेक्टिव को नहीं मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया। और चौथा था मैटेरियल, मैटेरियल नाउन। और पांचवा था वेस्टेक। ये दोनों को मिला के अनकाउंटेबल बना दिया। अनकाउंटेबल नाउन।